सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द वीडियो। गुड मॉर्निंग। तो हम ग्राफ के तीनों क्लासेस कर चुके हैं, थ्योरीज ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब देखते हैं सवाल किस तरह से आते हैं, मतलब लेट अस सी द अप्लाइड पार्ट कि भाई कैट में क्या उम्मीद करी जाती है, किस तरह के सवाल आ रहे हैं, वो कितने डूएबल होते हैं, हाउ टू अप्रोच, वो सारी बात करेंगे। ठीक। तो अगर आपने पिछले 3 वीडियोस नहीं देखे हैं, डू सी देम, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट सारे ग्राफ कवर करे और पिछली क्लास में उनके ट्रांसफॉर्मेशन सीखे हैं, जिसका एप्लीकेशन आप देखेंगे, क्योंकि उन्हीं से सवाल हो पाते हैं। बेसिक ग्राफ से सवाल कई बार कम आते हैं, बट इट्स वेरी इजी। देखते हैं सवाल कैसे आते हैं। आप पहले वीडियो पॉज करना एंड देन अटेम्प्ट द क्वेश्चन, फिर सोल्यूशन देखिएगा। ओके। तो कैट 2020 का सवाल, फाइंड, ज्यादातर सवाल यहाँ पे इसी से आते हैं, मल्टीपल चीज आपको दे देंगे इनइक्वालिटी की फॉर्म में, क्योंकि ग्राफ इनइक्वालिटी से बन पाता है, क्योंकि हमें एक एरिया चाहिए होता है, इनक्लोज एरिया। ठीक। वरना ग्राफ तो एक लाइन या कर्व भी होगा, उससे इनक्लोज वाले की बात करेंगे तो हमें इनइक्वालिटी का सपोर्ट लेना पड़ेगा। ठीक। चलिए। तो उसमें जितना भी इनक्लोज्ड एरिया है वो फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ता है। यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे तीन चीजें हमको दे रखी हैं, एक ये और एक ये। इनके बीच का एरिया निकालना है। रफ सा ग्राफ बना लीजिए, कोई बहुत टू स्केल बनाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। रफ मतलब ज्यादा रफ मत बनाइएगा, ऐसा ना हो कि भाई आपको पॉइंट्स ही नहीं दिख रहे कि डिस्टेंसेस किस तरह से हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो क्लियर ही है, y मोर देन इक्वल टू जीरो और y लेस देन इक्वल टू वन, मतलब y 0 से 1 के बीच का जितना भी जोन है उस पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। अब यहां देख लो, एक काम करते हैं फ्रेंड्स, अपन माइनस वाई को प्लस वाई बना के यहाँ पे ले जाते हैं, 1 को -1 बना के यहाँ पे ले आएंगे। ठीक। और इनइक्वालिटी बदलने नहीं वाली, क्योंकि अपन ने कुछ बस मतलब चीज़ों को एडिशन या सब्सट्रैक्शन फॉर्म में ले गए हमने, कोई ऐसा तो नहीं कि -1 मल्टीप्लाई कर दिया हो, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो मॉड एक्स -1 इधर आ गया, लेस देन इक्वल टू वाई इधर आ गया। अब क्योंकि अपन वाई को पहले लिखते हैं ना, तो ऐसा कर लेते हैं, वाई इनइक्वालिटी वाई की तरफ थी और ये मॉड एक्स -1 हो गया। तो पहले y इक्वल टू मॉड एक्स -1 लेते हैं, और क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू दिख रहा है यहाँ पे y की तरफ, तो उसके ऊपर का जोन ले लेंगे। मॉड एक्स क्या होता है? मॉड एक्स इस तरह से होता है, पता ही है आपको। और पूरे फंक्शन को -1 मतलब आपने माइनस वाई की तरफ 1 यूनिट से शिफ्ट कर दिया, तो पूरे को नीचे 1 यूनिट से शिफ्ट कर दो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पिछले इसमें सीखा है, तो वही अप्लाई कर दीजिए। आपने 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर दिया, ये आपका रिक्वायर्ड ग्राफ यहाँ पे बन चुका है। सिंपल। ठीक है। वाई इक्वल टू जीरो तो बना ही हुआ है। वाई इक्वल टू जीरो मतलब एक्स एक्सिस आपको उसके ऊपर रहना है, और वाई इक्वल टू 1 यहां बना दो आप बस। ठीक। इन दोनों के बीच का मतलब आपको ये जोन चाहिए यहाँ पे। ठीक है। एक काम कर दीजिए, यहां पे अपना y क्या है, 1। तो यहां पे y को 1 रखोगे ना आप, y को 1, अगर इक्वलिटी मान के चलते हैं, तो कितना आ जाएगा, मॉड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो x +-2 आ जाएगा। तो ये आपका पॉइंट यहां पे कितना आ जाएगा, 2,1, और ये -2,1। क्लियर है। और जो हमारा ये वाला ग्राफ बना था, इसका हमको ऊपर वाला जोन चाहिए, क्योंकि यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू था। तो हमारा इंक्लोज एरिया, बड़े आराम से आके एरिया कैलकुलेट कर लो। क्या बन रहा है आपको दिख रहा है, ट्रपीजियम बन रहा है यहाँ पे। हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो इसमें ये तो पॉइंट आपको पता है, ये 1,0 था, ये -1,0 था, तो ये 2 है, ये 4 है। तो 2 + 4 6 हो गया, इनटू डिस्टेंस बिटवीन दीज पैरेलल साइड्स, जो कि 1 होता है, पता है तो 1 यहाँ पे आ गया, और आपका 3 आंसर आ गया। बस ग्राफ बनाया, ट्रेपीजियम बना, उसका फॉर्मूला पता ही है आपको, सिंपल सा 3 आंसर आ गया, दैट इज इट। तो सबसे रिसेंट वाले कैट में सवाल इस तरह का आया है। इसी कैट 2020 के दूसरे स्लॉट में एक और सवाल था, वो और देख लेते हैं। ये रहा, आप ट्राई करिएगा, फिर सोल्यूशन देखिएगा पॉज करके। पहले पॉज करके ट्राई करिए, फिर आगे बढ़िएगा, हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है। ये दोनों तो सिंपल बातें दिख रही हैं, दो एक्सिस की बात कर दी और x=2 की बात कर दी। इसे बना लेते हैं, इसे बना लेते हैं। ठीक है। तो ऐसा ही रफ सा बनाएंगे, ज़्यादा कुछ इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैसे बनाओगे, पहले y इक्वल टू मॉड एक्स वाला ग्राफ बना लो, ये बन गया। अब उस y इक्वल टू मॉड एक्स में यू आर रिप्लेसिंग x विद x-2। आप इनपुट वेरिएबल x को बदल रहे हो, पूरे फंक्शन को नहीं बदल रहे हो। तो पूरा ग्राफ आपका राइट साइड में 2 यूनिट से शिफ्ट हो जाएगा, कल की वीडियो में बात करी थी इसकी। तो राइट साइड में 2 यूनिट से शिफ्ट कर दिया आपने इस तरह से। आप पूरे ग्राफ में +4 के, तो ग्राफ 4 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 4 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट हो गया इस तरह से। ठीक है। बाकी सारे हटा दो, फाइनल ग्राफ बन चुका है। ठीक है। चलिए, एंड दिस पॉइंट इज 2,4, 2,4। और क्या बोल रहा है आपसे, x इक्वल टू 2 वाले ग्राफ की बात कर रहा है।
ये यहाँ पे कहीं पे टच करेगा, ठीक है। x इक्वल टू 2 की लाइन ये रही आपकी, x इक्वल टू 2, और आपके दो एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस। तो इनक्लोज एरिया कौन सा बन गया आपका, ये बन गया। एक ग्राफ ये था आपका, एक ये था, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। इनक्लोज एरिया बीच में बन चुका है। एरिया निकालना है आपको, अगेन ट्रपीजियम बन गया, क्योंकि ये दोनों साइड्स तो पैरेलल हैं आपस में। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, वो कैसे निकालोगे आप, देखो आप यहां पे जानते हो कि ये टचिंग पॉइंट आपको निकालना है। यहां पे x 0 है, तो यहां पे रखो x को 0, तो y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो दिस इज सॉरी 6 आ जाएगा। तो 0,6 आ गया ये, ठीक। तो ये 6 के बराबर है। ये तो आपको पता ही, आपने 4 यूनिट ऊपर शिफ्ट किया था, और ये 2 के बराबर है। तो 6 प्लस 4 10 हो गया। डिस्टेंस बिटवीन दिस पैरेलल साइड आपको 2 पहले से दिया ही है, जो आपने शिफ्टिंग करी थी, तो 2 आ गया, और आपका 10 आंसर आ गया, थर्ड ऑप्शन। एक्चुअल कैट का सवाल सोचिए, कितना सिंपल है। ऑप्शन इसमें पिछले वाले में ऑप्शन नहीं था, इसमें ऑप्शन था, पर दोनों कितने सिंपल। तो अगर आपने ठीक से ग्राफ बना लिया और देखा आपने, वाई डिड आई से दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सवाल में वो फंडा यूज कर देता है। तो अगर आपने ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं सीखा, तो इतनी सिंपल सी बात को इग्नोर करने के लिए क्वेश्चन अटक सकता है आपको। इसलिए मैंने पिछले में सिखाया था आपको, बट आई थिंक उसके बाद चीजें कितनी सिंपल हो गई है। और देखा आपने, उसने एक्स का भी चेंजिंग वाला फंडा अप्लाई करवा दिया, और पूरे फंक्शन को चेंज वाला फंडा भी अप्लाई करवा दिया, दोनों करवा दिया, और दोनों बहुत सिंपल, अगर आपने पढ़ा हो तो। चलिए आगे चलते हैं। एक सवाल अब कैट 2019 से देखते हैं क्या कहानी है यहाँ पे। तो यहां पर इन दोनों ग्राफ के बीच में जो भी एरिया है उसका वो स्क्वायर यूनिट्स में आंसर पूछ रहा है। तो पहले ग्राफ बना देते हैं फ्रेंड्स। ये पहला वाला याद आया आपको, पहला वाला। पहले ग्राफ बनाते हैं इक्वल का, फिर उसे लेस देन, मतलब उसके अंदर वाला एरिया ले लेंगे। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू ग्राफ मैंने बताया था, शायद फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में बताया था ग्राफ की, चेक कर लीजिएगा। स्क्वायर बनाता है ये, कंप्लीटली सिमेट्रिकल स्क्वायर, कंप्लीटली सिमेट्रिकल स्क्वायर बनता है, ठीक है। और ये पॉइंट कौन से होते हैं, 2,0, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड में 2 था, -2,0, 0,2, 0,-2, ये सही बात है। और एक और चाहिए अपने को, मॉड एक्स मोर देन इक्वल टू 1। तो इसमें दो लाइन कौन सी बनेगी, या तो x 1 से बड़ा हो, या फिर x -1 से छोटा हो। तो x इक्वल टू 1 की लाइन ये आ गई, x इक्वल टू -1 की लाइन ये होगी। तो या तो इसके राइट में हो या फिर इसके लेफ्ट में। तो इनक्लोज एरिया दो बनेंगे आपके, एक तो ये बन गया, दूसरा ये बन गया। किसी एक का निकाल के डबल कर देना, सिंपल सी बात ये, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं क्या होगा। ये ट्राइंगल बन रहा है, ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा, ये 1,1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,-1, ठीक है। अब ध्यान देना, बेसिकली देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे x 1 है ना, तो आप यहाँ पे x को 1 रख दो, इधर x को 1 रख दो, तो आपका y कितना आ जाएगा, +-1, ठीक है। मतलब कि मॉड y आपका कितना आ गया, 1 आ गया, तो y कितना आ जाएगा, +-1। वो निकालना सिंपल है। चलिए इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। हाफ बेस कितना है, दिस इज 2 यूनिट्स, इनटू हाइट, हाइट कितनी है, 1 यूनिट के बराबर, 1। पर आपका वो आंसर 1 नहीं, आपका आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर 1 है तो इसका आंसर भी तो 1 होगा, 1 + 1 2, दैट इज योर आंसर। खत्म। आप देख रहे हो कितने सिंपल डायग्राम्स बन रहे हैं, मतलब एरिया में भी ट्रपीजियम पूछ रहा है, सिंपल से ट्राइंगल्स पूछ रहा है, हाफ बेस इनटू हाइट करके आप आंसर्स निकाल रहे हैं। डबल करना बाद में मत भूलिएगा। तो आंसर इज 2। आगे चलते हैं, आप पहले खुद ट्राई करिएगा, फिर अपन यहाँ पे देखेंगे। तो 2018 का, फिर 17 के दो सवाल और है, फिर आई थिंक द स्टोरी इज ओवर। यहाँ पे एक ट्राइंगल है एबीसी, जिसका एरिया हमें दिया है 32 स्क्वायर यूनिट्स। उसकी एक साइड जो कि x इक्वल टू 4 लाइन पे लाई करती है, उसकी लेंथ दी है 8। तो अगर पहले डायग्रामेटिकली थोड़ा कहानी देख लें कि क्या बनना जा रहा है। तो अपने दोनों एक्सेस बना दिए। x इक्वल टू 4 लाइन में पहले बनाना चाहूंगा यहाँ पे, x इक्वल टू 4, दिस इज x इक्वल टू 4। इसके ऊपर है बीसी लाइन। अब देखिए, इसको बेस मानता हूं, बीसी को बेस मानता हूं, तो हाफ बेस 8 है आपका, और इनटू हाइट, मतलब जो परपेंडिकुलर ए से बीसी के ऊपर आएगा उसकी उसकी लेंथ, ये टोटल एरिया के बराबर है, विच इज 32। तो एच कितना आ गया अपना यहाँ पे, 8 के बराबर। वो हाइट 8 के बराबर है, मतलब ए पॉइंट इस लाइन से, अब बीसी अपन लोकेट करेंगे, अभी कितने डिस्टेंस पर है, 8 पर। हमें शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन और ए के बीच में।
तो देखिए, अगर आपको ओरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रखना है तो सबसे पहली बात कि आपको ये रहा ओरिजिन। सबसे सिमेट्रिकल बात क्या होगी, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अपन सिमेट्रिकली बनाएंगे तभी यहां पे डिस्टेंस शॉर्टेस्ट आएगा। तो अगर बीसी की वैल्यू 8 है तो बी यहां ले लो, सी यहां ले लो, ये 4 ऊपर तभी बीसी 8 हो जाएगा। और आप ए को एक्स एक्सिस पर रखना, क्योंकि अगर आपने कहीं और रखा तो डिस्टेंस और बढ़ जाएगा। अब आपको कितना दूर बनाना है, कितना दूर बनाना है, 8 डिस्टेंस पर। इधर लोग या इधर लोगे, अगर आपने राइट साइड में ले लिया इधर कहीं, तो ये डिस्टेंस 4 था, उसमें 8 और जुड़ेगा, उससे अच्छा लेफ्ट में लो आप। तो 4 और 4 यहां पे ए पॉइंट आ जाएगा। बेस्ट सिमेट्रिसिटी से जो कोई चीज बन पाई है तो आपके सामने बनी हुई है यहां पे, इससे बेटर काम आप यहां पे नहीं कर सकते। अगर आप एक को इस तरफ ले जाते हैं, इस तरफ, डिस्टेंस और बढ़ जाता ओरिजिन से उसका। या फिर कहीं ऊपर नीचे बीसी को यहां सिमेट्रिकली नहीं प्लेस करते तो ए भी यहां कहीं आता, डिस्टेंस और बढ़ जाता, फिर आप पाइथागोरस से निकालते ये डिस्टेंस लंबा हो जाता डिस्टेंस में। तो सिमेट्रिकल रखिए, काम खत्म हो जाएगा। ये पूरा डिस्टेंस 8 के बराबर है, आप हाइट यहां पे निकाल चुके हैं पहले ही। तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 तो कट गया, 4 बचेगा, एंड 4 इज योर आंसर। खत्म। बस आपको एक सिमेट्रिकल सा ट्राइंगल जिसके डायमेंशन सारे बढ़िया से दे रखे हैं, एक 8 आ गया, हाइट 8 आ गई, और बचा डिस्टेंस ओरिजिन से 4 निकल आएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कुछ फॉर्मूला एरिया का शुरुआत में लगा, बट डायमेंशंस वर वेरी सिंपल। बस विजुलाइज ठीक से कर पाना जरूरी था इस सवाल को, बाकी सिंपल है। आगे चलते हैं, दो सवाल कैट 2017 के। देख रहे हो फ्रेंड्स, आराम से बस चिल आउट क्वेश्चंस आ रहे हैं, नहीं बिल्कुल आराम से हो जा रहे हैं। यू कैन ट्रस्ट अलॉट ऑन दिस चैप्टर कि भाई यहां से क्वेश्चन हो ही जाएंगे। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड, इसका जो भी कर्व बनेगा, इसमें दो इनइक्वालिटीज आ गई हैं, तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं करेंगे, इनइक्वालिटीज हमको खोलनी पड़ेंगी पर्टिकुलर इंटरवल्स पे, हो जाएगा। रफली बना लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट खोजना पड़ेगा। इसका क्रिटिकल पॉइंट कब होगा, +1 पे, इसका -1 पे। ठीक है, तो -1 से पीछे ग्राफ अलग बनेगा, -1 से +1 के बीच में अलग बनेगा, और +1 से आगे कुछ और बनेगा। -1 से अगर पीछे हैं आप तो दोनों नेगेटिव में खुलेंगे, क्योंकि दोनों क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में हो आप। क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहां पे इनइक्वालिटी अपना साइन बदलती है। तो नेगेटिव जोन में क्योंकि मॉड है तो आपको एक माइनस अलग से लगाना पड़ता है, मल्टीप्लाई बाहर से करना पड़ता है। अगर प्लस में है तो वैसा का वैसा मॉड खुल जाता है। तो जब x इज लेस देन -1, तो दोनों को माइनस में खोलो तो y कितना आ जाएगा, -x + 1 -x -1, दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई किया बाहर से, फिर मॉड खोला हमने, तो 1 - 1 कैंसिल हो गया, y = -2x आ गया। ठीक है, जब आपका x -1 से 1 के बीच में है तो ये तो खोलेगा नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, क्योंकि अभी भी आप 1 से पीछे हैं पर -1 से आगे बढ़ चुके हैं। तो y = -x + 1 और -x, नहीं ये तो सीधा खुल जाएगा ना, +x + 1, तो x कैंसिल हो गया, तो y = 2 आ गया। ठीक है, और जब x हमारा, यहां लिखते थे, जब हमारा x 1 से बड़ा है तो दोनों प्लस में खुलेंगे, तो y = x - 1 + x + 1, तो y = 2x आ गया। ठीक है, तो चलिए काम करते हैं, हमें y = 2 की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। बीच वाले में तो y = 2 वाला काम बन रहा है, इसको अपन 2 पॉइंट मान लेते हैं। उसके बाद y = 2x, y = 2x ऐसा बनता है, y = x और y एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ये बनेगा y = x, तो 2x में वाले में थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये देखो, अगर दिस इज y = x तो y = 2x वाला ऐसे बनता है, और y = -2x वाला ऐसे बनता है, मतलब थोड़ा y एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ये बन गया। और -2x वाले में स्लोप क्या होगी, नेगेटिव। देखिए फ्रेंड, पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन है ऐसे बनती है, नेगेटिव वाली ऐसे बनती है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ी बात करेंगे इसकी। ये ग्राफ बन गया हमारा, तो अपने को इंटरवल में देख लीजिए, ये लाइन y = 2 आ गई, ये y = 2x आ गई, ये y = -2x आ गई, ये नेगेटिव स्लोप वाली लाइन बनाई हमने। हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, वेयर इज 1/2, 1, यहां पे कहीं पॉइंट आएगा, दिस इज 1/2, 1। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, निकाल लो डिस्टेंस। ये पूरा 2 के बराबर है, 1 आप ट्रैवल कर चुके हो, 1 ही बचेगा, तो आंसर 1 आ गया, खत्म। शुरू में कितनी अजीब सी इनक्वालिटी लग रही थी, पर अल्टीमेटली जब ग्राफ बना लिया आपने, कितना आसान हो गया, बस 1 निकालना है। ठीक है, क्योंकि ग्राफ तो ऊपर उसके बिल्कुल बैठा हुआ है।
और इन ग्राफ का तो यूज ही नहीं आया यहाँ पे, बस इस वाले का यूज आ गया। इसलिए मैं कहता हूं क्यों नहीं बनेगा ये सवाल अगर किसी ने तब कैट दिया हो या अभी भी आप अटेंड कर रहे थे क्वेश्चंस, क्योंकि हमें ग्राफ अगर नहीं बनाओगे तो आप विजुलाइज नहीं कर पाओगे। जो दिया है उसका ग्राफ तो बनाओ, फिर क्वेश्चन आपने सारे क्वेश्चन में देखा अभी तक, अगर ग्राफ नहीं बनाओगे तो डिफिकल्ट है इमेजिन करना, बना दे तो उससे सिंपल सवाल हो ही नहीं। तो प्लीज डू अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड टेक द इनिशियल स्टेप्स एंड ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ, फिर सवाल में कुछ नहीं बचता, आराम से हो जाता है। लास्ट सवाल 17 का, फाइंड द इनक्लोज एरिया बिटवीन दिस ग्राफ। अरे ये तो अपन ने बहुत अच्छी तरह सीख लिया है, ठीक है। एक स्क्वायर बनता है, ठीक है, जिसमें ये 2 होगा, ये 2 होगा, साइड 2 नहीं होती, साइड तो 2√2 होती है। तो इस स्क्वायर की साइड अगर ये k है तो k नहीं होगी, k√2 होगी। तो एरिया के लिए जो a स्क्वायर करोगे वो 2 का स्क्वायर नहीं, वो 2√2 का स्क्वायर करोगे। अब ये बात मैंने खास तरीके से समझाई थी आपको, एम्फोसाइज करते हुए, वही चीज यहां पे पूछी गई है। तो ये अपना 8 आंसर हो जाएगा। सिली मिस्टेक इधर हो सकती है बी ऑप्शन में, गलती से बचिएगा, अपना सी ऑप्शन आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी ग्राफ वाली कहानी। अब आप देख लीजिए कितना सिंपल चैप्टर था। तो सिस्टमैटिकली अभी भी अगर आपने 3 क्लास ग्राफ की नहीं देखी, प्लीज देख लीजिए, बहुत फायदा पहुंचेगा उसमें एग्जाम में। ठीक है, तो यहां पे ग्राफ एक तरह से हमारा काफी हद तक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम कल से शुरू करने वाले हैं, उसका इंतजार करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और काफी लोगों ने उसकी रिक्वेस्ट भी करी थी, उसे कल फॉलो करेंगे हम लोग। ठीक है, तो फ्रेंड बाकी अगर ग्राफ समझ में आ गया हो तो फिर लाइक कर दीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप, आई ट्राई टू आंसर दैट। लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन दबाना है आपको, और कमेंट बॉक्स में अपने ऑनेस्ट फीडबैक जरूर दीजिएगा, ओके, उसका वेट रहेगा। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, कल फिर मुलाकात होगी आपसे, टेक केयर।